कभी ये नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान थी। कभी इसके जल में जीवन बहता था, कभी इसके तट पर श्रद्धा, आस्था और प्रकृति का संगम दिखाई देता था। लेकिन आज हमारी लापरवाही ने इसे प्रदूषण और कचरे से भर दिया है। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, माँ बेतवा के आंचल से कुछ कचरा हटाने का। यहाँ सिर्फ हम नदी की सफाई करने के लिए नहीं आए, बल्कि अपनी आस्था, संस्कृति और भविष्य की आधार जो है नदी, उसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। पंकज जी, आज बेतवा की सफाई करने आप आए हो। यहाँ देखा गया है कि सबसे ज़्यादा भगवानों के जो कपड़े हैं और झंडे, ये चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं नदी में। देखिए, ये ऐसा है कि लोगों की मान्यताएं हैं। मान्यताएं कुछ ऐसी रही हैं कि लोगों की मान्यताएं जो हैं वो अंधविश्वास के रूप में जन्म ले लिया उन्होंने। आज लेकिन लोगों ने जहां घाट देखा वहीं फेंक दिए, जबकि ये सबसे गलत कर रहे हैं, क्योंकि घाट आज के दिन डेट में सबसे ज़्यादा गंदे हैं। कि जो लोग अस्थियाँ सराहने आते हैं वो यहाँ पन्नियाँ फेंक जाते हैं, पॉलीथीन, खाली पॉलीथीन यहीं फेंक जाते हैं। तो ऐसा करना ठीक है क्या आकाश भाई? मेरे हिसाब से अस्थियाँ तो ठीक है, क्योंकि वो उसमें तो एशेज़ रहती है, वो सब घुल जाती है। लेकिन पन्नियों का हमें ये करना चाहिए कि जैसे भी हमारा रीयूज़ का जो मुहिम चल रही है हमारे मोदी जी की तरह, तो उनके उससे ही हमको उसको पहली बात तो बार-बार यूज़ करना चाहिए। और जो बेतवा सफाई का उद्देश्य हमारा ये है, जिस प्रकार हम हमारे घर पे साफ सफाई रखते हैं, जिस प्रकार हम मोहल्ले पड़ोस में, मतलब जहाँ भी देखते हैं हम साफ सफाई रखते हैं। लेकिन आजकल जो नर्मदा जी घाट हुए, बेतवा घाट हुए, यहाँ लोग स्नान करने आते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाए जाते हैं अपनी मान्यताओं की वजह से या किसी दूसरे की वजह से। लेकिन एक निवेदन भी है कि आप कुछ चीज़ को पढ़े लिखे समझे, उसके बाद ही नदी में कुछ फेंकें। तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अजय ने बताया कि हम सफाई करने आए हैं, क्योंकि यहाँ बेतवा में गंदगी बहुत है, लोग बाग कचरा फेंक जाते हैं। तो लोग बाग तो फिर से कचरा कर जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि फिर से कचरा हो जाएगा, तो फिर कोई पहल ही नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ी पहल करना, थोड़ी कोशिश करना वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं करेगा, धीरे-धीरे हम लोगों को देखेंगे, हो सकता है उससे उनको कुछ चीज़ सीखने को मिले। तो यही उसका उद्देश्य है। कैसा लग रहा है भैया आपको सफाई करके? अच्छा लग रहा है। ये एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि आप करते रहें, कम से कम महीने में एक दिन ऐसा करें कि नदी को साफ कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? हमारे विद्यार्थी जो है ना बहुत शानदार हैं, और हमें लगता है योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है शौच, जिसको व्यवहारिक रूप में कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि ये भारतीय संस्कृति में जो अपने प्रतीक चिन्ह नदियाँ जैसे हैं, इनके संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएंगे, निश्चित रूप से ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे कर्म से। थैंक यू सर।